क्या हाल बच्चा लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वाह, क्या बात है भाई, एकदम बुलंदी चकाचक। नहीं तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 2026 में जो नीट के लिए हो रहा है या होने वाला है, उसके लिए मैं लेकर आता हूँ नीट सीरीज, ताकि आपको नीट में अच्छे रैंक मिले, अधिक से अधिक आप स्कोर कर सकें। तो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो लेकर के मैं आपके सामने आता हूँ। उसी सिलसिले में आज मैं फिर लेकर आया हूँ वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस। उसको आप देखिए, सीखिए, समझिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और आप एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक स्कोर करके अपने रैंक को इम्प्रूव कर सकें। तो आइए क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है जो नीट 2019 में पूछा गया है। इसमें कहता ये है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम। देखो बेटा, हम साथ साथ लिखते भी चलते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और कुछ कुछ लिखते भी चलते हैं, बाद में देखेंगे क्या पूछा है। तो मास 500 ग्राम है, तो हम इसको लिख लेते हैं केजी में। 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.5 केजी हो जाएगा हमारा। और ये रेस्ट में है, तो शुरू की जो स्पीड है वो 0 है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। Acted upon by a variable force whose x component varies with x in the manner shown। इस पर एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, जिसको कि ग्राफ से यहाँ दिखाया गया है। इस ग्राफ में फोर्स आप देख सकते हैं, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y पे फोर्स है तो y कोऑर्डिनेट बदल रहा है ग्राफ में, मतलब फोर्स बदल रहा है। आगे कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट x बराबर 8 मीटर एंड 12 मीटर वुड बी रेस्पेक्टिवली। 8 मीटर पे और 12 मीटर पे पार्टिकल का स्पीड पूछा है। तो बेटा ऐसा है कि 8 मीटर कहाँ है यहाँ ग्राफ में, यहाँ पे। तो अगर हम 0 से 8 में देखें तो मेरा ग्राफ ये हुआ। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि ग्राफ का जो एरिया होता है वही वर्क डन देता है। तो फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर यदि 8 ले लें मीटर, तो वर्क जो हमारा होगा वो एरिया के बराबर होगा। और ये एरिया कितना हो जाएगा, इधर 20 और इधर 5। तो 20 इंटू 5, एक रेक्टेंगल है ना, ये लंबाई उन्हें चौड़ाई कर देंगे। तो 20 इंटू 5 प्लस एक स्मॉल रेक्टेंगल और बन रहा है, ये हाइट 10 है, ऐसे देखेंगे तो 10 और ये है 3। तो 10 इंटू 3, ये हो जाएगा 100 प्लस 30, तो 130 जूल। अब बेटा क्या है कि 130 जूल का वर्क हुआ 0 से 8 तक। अब टोटल वर्क जब निकल गया तो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो ये हो जाएगा 130, वर्क डन निकल गया 130। अब 130 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो चेंज होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें भी हमने स्पीड मान लिया 8 मीटर पे, और शुरू का तो 0 है ही। तो यहाँ से यदि हमको v निकालना होगा तो v हो जाएगा 130 इंटू 2 दिस होल डिवाइडेड बाई m, जो कि यहाँ पे शुरू में ही ले लिया था 0.5। तो इसको यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा ये वी स्क्वायर का वैल्यू था। यदि हम v कैलकुलेट करेंगे तो ये रूट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, ये डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ 5 का 20 यानी कि 4 हो जाएगा, ये है ना। तो हटाएंगे डेसिमल को, ये 5 का 20 हो जाएगा। और ये v का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ये 0, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1 और 4 1 5, तो 520 हो जाएगा। और 525 का रूट होता है, सॉरी 625 का 25 होता है, 24 496 का होता है, मोटा मोटी अंदाज लगा रहे हैं। तो 24 से ज्यादा वाला आंसर होगा, क्योंकि 25 में तो 625 हो जाता है। तो 24 से ज्यादा वाला आंसर में 2 है, ए और बी। इसका मतलब इन दोनों में से एक है। ये तो क्लियर हो गया, आप तो रूट निकाल ही सकते हैं। तो 24.4 इसका रूट आएगा। अब है कि आंसर होगा
तो दूसरा ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। इसमें एक चीज और भी पूछा था कि 12 मीटर पे उसका स्पीड क्या हो। तो अब हम वर्क डन 12 तक का निकालेंगे। तो इतना का तो वर्क डन निकाल ही लिए थे 8 मीटर तक का। अब थोड़ा सा इतना का और निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक फिगर जो है यहाँ पे, इसको अगर ऐसे मिलाते हैं ऐसे, तो एक ट्रायंगल नुमा फिगर बन जाता है। तो ट्रायंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया, फिर एक रेक्टेंगल का एरिया करना होगा। तो 0 to 12 में अगर हम वर्क डन निकालें, 0 to 12 में, x बराबर 0 to 12 मीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा 0 to 12 मीटर में ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू, यहां से यहां तक का एरिया देखिए निकाले हुए थे 130 है। और एक यहाँ पे पतला सा रेक्टेंगल बनेगा। तो ये हाइट यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये 20 और ये 2, तो 40 माइनस में इसको लेंगे हम, -40। और यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी छोटा सा बन रहा है। तो ये 20 और 5, तो ये 5 हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया 2 इंटू हाइट 5, और प्लस एक रेक्टेंगल और बन रहा है, ये 10 और ये 2, तो प्लस 20। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये 130 और 20 150 हो गया। 150 में से 45 चला गया, 150 में से 45 मतलब 105। तो ये वर्क डन हो गया हमारा 105 जूल। और टोटल वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देंगे। तो टोटल वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा कि टोटल वर्क ये हो गया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इस शुरू का तो 0 है, इस बार भी हम 12 का स्पीड मान लिया, और यहाँ का तो 0 लिख ही रहा था क्वेश्चन में। तो जब v का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, तो ये v का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट, ये इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 210, और अपॉन हो जाएगा m 0.5। तो डेसिमल यदि हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100। तो 21 गुने 100 लिख सकते हैं, 100 का 10, और यहाँ पर लगभग 20 मान लें, तो 5 चौका 20, यानी कि 4 गुने 10 ऐसा कुछ लग रहा है ना। 5 चौका 20, 4 का 2, और ये 20, तो 20 के आसपास लगता है कि आने की संभावना है, ऐसा लग रहा है इसको 20 के पास आने की संभावना है। तो 20 मीटर पर सेकंड ये लगभग आएगा, 20 से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो एक 20 और ये इसका रूट कितना आ रहा था, 24 से ज्यादा आएगा, 24 से ज्यादा आएगा। तो ये रूट हमने अंदाज से लिख दिया था, कैलकुलेट नहीं किया था। ये लगभग 23 के आसपास आ रहा है, 22.8 आएगा। तो इसको आप 23 मान लो, ये हमारा 23 है, और ये हमारा तो 5 का 20 का 2 हो जाएगा, और ये 100 का 10, तो 20 से ज्यादा ये आ जाएगा। तो आंसर में देखेंगे 20 से ज्यादा और 23, क्योंकि 23 आ रहा है 23 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, है ना। हम पहले रूट इसका एस्टिमेटेड लिख दिए थे, एग्जैक्ट नहीं लिखे थे, लेकिन वो 23 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि mass is attached to a thin wire and wired in a vertical circle, the wire is most likely to break when। देखिए बेटा, जब किसी वायर को हम ऐसे घुमाते हैं वर्टिकल सर्किल में पार्टिकल बांध करके ऐसे ऐसे, तो सबसे अधिक टेंशन यहाँ लोवेस्ट पॉइंट पर ही होता है, और टेंशन ज्यादा होगा तभी तो धागा ब्रेक करने की संभावना है। तो सबसे अधिक टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पर होता है, और वहीं पर टूटने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इसमें लिखा है कि द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, ये सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा कि लोवेस्ट पॉइंट पर होने से उसमें टूटने की संभावना सबसे अधिक होती है, यही टेंशन सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे यहाँ से आगे जाता है टेंशन कमते जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के इसका टेंशन सबसे कम हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे कम टेंशन है, तो यहाँ तो टूटने की संभावना होती नहीं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है बड़ा, ये घिसा पिटा क्वेश्चन पूछा था नीट वालों ने। क्वेश्चन कहता है कि बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्लाइडिंग अलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम ए हाइट एज। इस एज हाइट से एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे एक पार्टिकल को छोड़ा जाता है। कहता है कि जस्ट कंप्लीट ए वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी बराबर डी। ये डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस हो गया d/2, चूंकि डायमीटर है तो आधा कर दिए,
और कहता है कि जस्ट सर्किल को कंप्लीट करता है, बड़े मुश्किल से, माने लगभग लगभग कंप्लीट कर देता है। तो कहता ये है इस हाइट का वैल्यू क्या था। देखो बेटा, हम लोगों को मालूम है कि सर्कल को, वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड चाहिए होता है वो कम से कम चाहिए √5 GR रेडियस, और रेडियस यहाँ d/2 है, तो ये स्पीड चाहिए कम से कम यहाँ। अब जब ये एच हाइट से ऐसे गिरेगा तो होगा क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी खोएगा और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो यहाँ पे जब स्पीड निकालेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी करके, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया यहाँ से आने में mgh, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv², m से m कैंसिल हो गया, तो √2gh। तो यदि हम यहाँ से इसको गिराएंगे तो यहाँ पहुंचने पे इसका स्पीड होगा √2gh, और इसी स्पीड के चलते इसको सर्कल कंप्लीट करना है, और इतना स्पीड होना चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए लोवेस्ट पॉइंट पे। तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तो √2gh इज इक्वल टू √5gd/2 स्क्वायर कर देंगे, तो ये g हट जाएगा और h का वैल्यू आ जाएगा 5d/4, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा d हो जाएगा 5d/4, ये सॉल्व हो गया। ठीक है ना, यही क्वेश्चन। ये तो बहुत सारे बच्चों को याद ही रहता है, एच हाइट से यदि गिराना हो तो √5h/2 हाइट से गिराना पड़ता है, तब जा करके हमारा, सॉरी 5h/2 हाइट से गिराना पड़ता है, तब जा करके सर्कल कंप्लीट होता है 5h/2, ऐसा कर, है ना, 5r/2। तो बच्चे आंसर भी याद रखते हैं, रेडियस तो इसका आधा है, तो खैर तो बना कर ही दिखा दी। एक क्वेश्चन पूछा है नीट वालों ने 2017 में, कहता है कि कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन हैविंग मास 1 ग्राम। अच्छा, मास इसका है 1 ग्राम, यानी कि 10⁻³ kg, kg में बदल लिया, फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, तो हाइट को किलोमीटर पे यानी कि 1000 मीटर हो गया। इट हिट्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, जब ये हाइट से गिरा ऐसे, तो यहाँ पे इसका जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। कहता यह है कि द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज, तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg होता है, तो mg नीचे है और नीचे गिरा भी तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है ना, तो वर्क हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, तो वर्क Fs हो जाता है, F हो गया mg, S हो गया h, तो n की जगह आपको ले लो 10⁻³ g की जगह 10 और h की जगह 10⁻3, तो 10 जूल का वर्क हो जाएगा, 10 जूल का। अब 10 जूल दो ऑप्शन में है, ए और सी में, तो इसका एक पार्ट और भी है, और रेसिस्टिव फोर्स पूछता है, रेसिस्टिव फोर्स द वर्क डन बाय, ये ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ दिया, अब रेसिस्टिव फोर्स का वर्क डन पूछा है। देखो बेटा, जब ये ड्रॉप गिरता है ना, तो इस पर एक तो mg लगता है और एक हवा का फोर्स लगता है, जिसको रेसिस्टिव फोर्स कहते हैं। तो ये दो फोर्स लगा है और यही दोनों मिलकर वर्क करेगा। यहाँ पे ये रेस्ट में था और यहाँ का स्पीड मालूम है, तो टोटल वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम सेकंड पार्ट में ऐसा कर सकते हैं कि W टोटल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल कर लें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, और टोटल वर्क में mg का जो वर्क होगा mgh होगा, और रेसिस्टिव फोर्स का वर्क पूछा है तो WR लिख देते हैं, R माने रेसिस्टिव, बराबर ½ mv² लिख देते हैं। तो यही रेसिस्टिव फोर्स का वर्क यदि निकालना है तो इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो रेसिस्टिव फोर्स का वर्क कितना हो जाएगा, रेसिस्टिव फोर्स का वर्क हो जाएगा हमारा, रेसिस्टिव फोर्स का जो वर्क हो जाएगा ये हो जाएगा ½ mv² माइनस mgh। तो इसको यदि हम सॉल्व कर लें, इसको यदि हम सॉल्व करें कैलकुलेशन में, तो ये हो जाएगा हमारा रेसिस्टिव फोर्स का जो वर्क आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ½ mv², तो m तो पता है
10⁻³ और v स्क्वायर 50 से गिरा था तो 2500 हो जाएगा। ये हो गया 2500 और माइनस mgh का वैल्यू अभी निकाले हैं, ये 10 हो गया। तो इस सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये 3 है और ये 10⁻² है तो 10⁻⁻1 हो गया। तो 12/2 12.5, तो ये 1.25 माइनस 10 आएगा। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा ये 9 हो गया और हो जाएगा 9 में से चला गया 0.25 और तो ये आ जाएगा 8.75, यानी कि माइनस 8.75 जूल वर्क हो जाएगा, ये आ जाएगा। और पहला वर्क 10 था तो 10 और माइनस 8.75 वाला जो ऑप्शन है वो सी है। तो हम लोग का सॉल्व हो गया है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेटा एक क्वेश्चन और पूछा है वर्क पावर एनर्जी से, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। कहता है कि एक फोर्स दिया गया है, ये फोर्स दिया गया है 4i + 3j, तो लिख देते हैं फोर्स हमको मालूम है 4i कैप + 3j कैप, ये फोर्स मालूम है। और पोजीशन यहां से यहां जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारा, इसमें से इसको घटा दो तो ये तो j है ये i है, घटाएंगे फाइनल में से इनिशियल तो माइनस करने पे हो जाएगा 2i, 4j में से 5j गया तो बचेगा -j और इसमें से घटेगा, यहाँ k नहीं है तो 3k, यही आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। दिस माइनस दिस कर देना है। अब जो वर्क होता है वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स कांस्टेंट हो, कांस्टेंट तो यहाँ है ही, ये कांस्टेंट है, तो वर्क कितना हो जाएगा इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो डॉट जब लेंगे हम इसका इससे तो ये हो जाएगा 8 j के साथ -3 और k के साथ 0, 8 में से 3 चला गया तो ये हो जाएगा हमारा 5 जूल वर्क आ जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5 जूल। तो बच्चों आज हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में नीट में, उसको हमने डिस्कस किया। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, सीखिए और फिर हम मिलते हैं दूसरे चैप्टर्स के साथ। फिर बाद में साउंड आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, करंट आएगा, सब आएगा, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। पहले इतना समझिए, सीखिए, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए शब्बाक है, शुभ रात्रि, सायोनारा, टाटा, बाय बाय बाय, थैंक यू।